नमस्कार दोस्तों, आपका बैंकिंग गाइड चैनल में स्वागत है और मैं आपका दोस्त संजय कुमार तिवारी। और आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन की, और जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्रोडक्ट है उसके बारे में बात करेंगे, जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले देखते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर आप देखेंगे तो इसका डेफिनेशन यही है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इज डिलीवरी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट टू वास्ट सेक्शंस ऑफ डिसएडवांटेज्ड एंड लो इनकम ग्रुप्स। तो इसमें अफोर्डेबल कॉस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम कीमत पे बैंकिंग सर्विस हम ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन ऑफ पीपल को पहुंचा सके जो लोअर इनकम ग्रुप में है। तो इसमें जो है सोशल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, जिसमें पेंशन, माइक्रो लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट के सभी शामिल हो जाता है। ठीक है, तो ये इसको सोच के फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है 2005 से शुरू किया गया, और इसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट को सब सर्विस एरिया में मैपिंग किया गया, जिसमें 1000 से 1500 हाउस होल्ड्स को रखा गया और जिनको बैंकिंग सर्विस 5 किलोमीटर के अंदर अवेलेबल हो सके। तो ये पूरा प्लान करके फाइनेंशियल इंक्लूजन स्टार्ट किया गया। और इसमें जो मेन स्कीम्स है उसमें बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, BSBD जिसको बोलते हैं, और वही BSBD अकाउंट जो है 15 अगस्त को जो है उसका नाम बदल के प्रधानमंत्री जन धन योजना कर दिया गया। तो और उसके बाद BSBD में ही एक स्मॉल अकाउंट्स है, वो हम देखेंगे अलग से क्या है। और उसके अलावा जन सुरक्षा है, जन सुरक्षा योजना में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट क्या है। तो ये एक नेशनल मिशन प्रोग्राम है जिसको कि 14 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया, और जो 15 अगस्त को जो बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट था उसको PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना के रूप में उसको शुरू किया गया। इसमें NRI और जो नॉन इंडिविजुअल्स है, मतलब कोई कंपनी वगैरह है, वो खाता नहीं खोल सकते। सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट इंडियंस के लिए ये खाता खोला जा सकता है। अभी इसमें क्या फीचर्स है, तो इसको जो है OVD ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, जो ID और आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के लिए जो रिजर्व बैंक ने जो दिया है, जैसे OVD में लगभग 6 डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो उन 6 डॉक्यूमेंट्स के आधार पे खाते खोले जा सकते हैं। ये खाता 0 बैलेंस पे खोला जा सकता है। अभी इसके अलावा इसमें मैक्सिमम अमाउंट का कोई सीलिंग नहीं है, लेकिन उसके लिए है कि खाता पूरी तरह से KYC कंप्लायंट होना चाहिए और अकाउंट होल्डर की उम्र 14 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 14 साल से कम है तो उसमें कुछ मैक्सिमम अमाउंट पे रिस्ट्रिक्शन है, वो हम आगे देखेंगे। अभी देखते हैं कि जो PMJDY अकाउंट खोलेगा वो कोई और दूसरा सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर उसका पहले से कोई दूसरा सेविंग खाता है तो वो 30 दिन के अंदर, ये सब ऑब्जेक्टिव में एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अगर किसी का एग्जिस्टिंग सेविंग खाता है और PMJDY खोलना चाहता है तो कितने दिनों में खाता बंद होना चाहिए। तो PMJDY अकाउंट खुलने के 30 दिन के अंदर उसको पुराना खाता बंद करना होगा। इसके अलावा इस खाते में जैसे बाकी खातों में सेविंग खाता का ब्याज मिलता है, वही सेविंग खाता वाला ब्याज इसमें भी मिलता है। इसके अलावा इसमें जिन्होंने 14 से लेकर 18 तक जिन्होंने खाता खोला था, उनको 1 लाख का दुर्घटना बीमा कवर था रुपए कार्ड के साथ। अब वो बढ़ा के 2 लाख रुपया 28 अगस्त 2018 से कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें पासबुक भी मिलता है, चेकबुक भी मिलता है। चेकबुक में कुछ लीव्स की रेस्ट्रिक्शन है, शायद 30 लीव दिया जाता है पूरे साल में। इसके अलावा नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, नॉमिनेशन फैसिलिटी, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी, SMS फैसिलिटी, ये सब उपलब्ध है इसमें। तो उसके अलावा इसमें मिनिमम बैलेंस नहीं होने का कोई चार्ज नहीं, क्योंकि 0 बैलेंस अकाउंट खोला जा सकता है। इसके अलावा इसमें ये भी चार्जेस नहीं है, डोरमेंट हो गया, लेजर फोलियो चार्जेस है, या कैश हैंडलिंग चार्जेस नहीं है। कैश विड्रॉल जो है इसमें सब मिला के 4 कैश विड्रॉल महीने में होगा, ये एक रिस्ट्रिक्शन है। इसके अलावा
रिसीट क्रेडिट ऑफ मनी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट चैनल्स और बाय मींस ऑफ डिपॉजिट ऑफ कलेक्शन चेक्स, ये सब फैसिलिटी इसमें है, इसमें कोई चार्जेज नहीं है। हाँ, कैश विड्रॉल जो 4 महीने में है वो विदाउट चार्जेज है, इसके बाद ही एटीएम से भी कहीं चार्ज लगेगा। ट्रांजैक्शन डन एट बीसी पॉइंट ऑफ द बैंक, तो ये भी इसमें ट्रांजैक्शन किया जा सकता है बीसी पॉइंट पे। इसके अलावा इसमें जो लोग इस पीरियड में 15 अगस्त से 31/1/15 तक खाता खोलते हैं उनको 30,000 का लाइफ कवर भी उपलब्ध था। जो पहले हमने देखा 1 लाख और 2 लाख का, वो दुर्घटना बीमा था, ये जीवन बीमा है। इसके अलावा इजी ट्रांसफ़र ऑफ मनी अक्रॉस इंडिया, इसमें जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनका डायरेक्ट बेनिफिट इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इस खाते में। इसमें पेंशन और इंश्योरेंस प्रोडक्ट का एक्सेस आसानी से मिल सकेगा। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ओपनिंग फिक्स्ड और रिकरिंग डिपॉजिट, कुछ ऐसा नहीं कि पीएमजेडीवाई अकाउंट वाला फिक्स्ड खाता खोल सकता है, नहीं खोल सकता, सब कुछ खोल सकता है। फिर इस खाते का अगर 6 महीने तक प्रॉपर चलेगा तो इसमें ओडी फैसिलिटी भी 10,000 तक दिया जा सकता है। और उनके लिए कंडीशंस क्या है कि इसमें जो है हमको कोई तरह का सिक्योरिटी या कोई क्या पर्पस के लिए ले रहा है, इंडिविजुअल ऑफ क्रेडिट, ये सब हमको कुछ पूछना नहीं है। लेकिन अकाउंट जो है सिंगल नेम में होना चाहिए, सेल्फ ऑपरेटेड होना चाहिए। फिर अर्निंग मेंबर ऑफ फैमिली को देना है, प्रिफरेबली महिलाओं को देना है, और उनका उम्र जो है 18 से 65 के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा जो ओडी दिया जाएगा वो 36 महीना मैक्सिमम पीरियड के लिए दिया जाएगा, मतलब 3 साल के लिए, सब्जेक्ट टू एनुअल रिव्यू। तो हर साल उसका रिव्यू किया जाएगा कि ठीक से चल रहा है, नहीं चल रहा है। और जो ओडी का लोन अमाउंट जो है वो मिनिमम 2,000 है और मैक्सिमम 10,000 है। उसका कैलकुलेशन ऐसे होता है कि एवरेज मंथली बैलेंस जो उस खाते में है, जैसे 6 महीने का देखा जा रहा है, तो उसका 4 टाइम्स दिया जा सकता है। एवरेज मंथली बैलेंस का, मान लो एवरेज मंथली बैलेंस 2,000 रुपया रहता है, तो उसका 4 टाइम्स 8,000 रुपया दे सकते हैं। या पिछले 6 महीने में उनका जितना जमा आया खाते में, मान लो पिछले 6 महीने में टोटल जमा खाते में 20,000 रुपया आया, तो उसका आधा जो है 50%, मतलब 10,000 दिया जा सकता है, या फिर 10,000। तो इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो उसका ओडी लिमिट बनेगा। इसके अलावा इसमें गारंटी कवर भी है, जो लिमिट दिया जाएगा उसमें 60% डिफ़ॉल्ट अमाउंट का गारंटी कवर है। मतलब अगर 10,000 का ओडी आपने दिया तो 6,000 का गारंटी कवर है। गारंटी कवर किससे है? तो CGFMU, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट से गारंटी लिया जाएगा, उसका गारंटी फ़ी बैंक बियर करेगी। तो ये PMJDY में ओडी का है। PMJDY अकाउंट जो है 10 साल से कम के बच्चे भी खोल सकते हैं, और लेकिन यही है कि वो नेचुरल गार्जियन या लीगली अपॉइंटेड गार्जियन के थ्रू ही खोलेंगे, वो डायरेक्ट खुद खाते को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जब वो बड़े हो जाएंगे, 18 साल के हो जाएंगे, तो अपना बैलेंस कंफर्म करेंगे और फिर फ्रेश ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन खाते में लिया जाएगा मेजर होने के बाद। लेकिन जो बच्चे 10 साल से ऊपर हैं उनको जो है वो सेल्फ इंस्ट्रक्शन पे भी खाता खोल सकते हैं, और लेकिन उसमें जब तक वो 14 साल का नहीं हो जाता है उसके खाते में 1 लाख से ज़्यादा बैलेंस नहीं रह सकता है। लेकिन उनको रुपए कार्ड और चेकबुक, अगर वो साइन कर सकता है तो चेकबुक फैसिलिटी भी, मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी भी दिया जाएगा, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये है आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अगर वीडियो लाइक कर रहे हैं तो लाइक बटन दबाना ना भूलिए, प्लस आप कमेंट्स में अपने सवाल ज़रूर पूछिए। और हर एक वीडियो के साथ मैं एक MCQ जोड़ रहा हूँ, तो वो MCQ ट्राई ज़रूर करिए ताकि आपको पता चले कि आप कितना सीख पाया है। तो इसी के साथ फिर दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।